नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी की मल्हार में शामिल एक अत्यंत भावनात्मक और सुंदर कविता पहली बूंद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता एक बूंद की प्रतीक्षा, उत्साह और धरती से उसके मिलन की कल्पना दर्शाती है। कविता में बादलों से गिरी पहली बूंद के भावों को इस तरह व्यक्त किया गया है कि वह केवल पानी नहीं बल्कि पूरा जीवन और आशा और प्रेम का प्रतीक है। पहली बूंद जब धरती पर गिरती है तो धरती कैसे पुलकित हो हरी भरी हो जाती है का बड़ा ही सुंदरता से वर्णन किया गया है। आइए पहली बूंद के माध्यम से इस सुंदर क्षण को अनुभव करते हैं। आकाश से गिरती पहली बूंद धरती को जब छूती है तो कैसा धरती महसूस करती है। कवि गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित कविता पहली बूंद वर्षा ऋतु के आगमन और उसके प्रभावों का ही सुंदर चित्रण नहीं करती। यह कविता प्रकृति के उस आनंदमय समय को भी बताती है जब ग्रीष्म ऋतु की गर्मी के बाद धरती पर पहली बार वर्षा की बूंदें गिरती हैं। पहली बूंद केवल वर्षा की शुरुआत का वर्णन नहीं बल्कि यह प्रकृति के फिर से जागने, नए जीवन और सुंदरता का प्रतीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। वह पावस का, वह सावन का पहला दिन जब पहली बूंद धरती पर गिरी है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरती पर गिरी है, अंकुर फूट पड़ा धरती से अंकुर फूट पड़ा है जीवन की अंगड़ाई लेकर। जीवन की अंगड़ाई लेते हुए कवि गोपाल कृष्ण कौल की कविता पहली बूंद वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रकृति में आने वाले सुंदर बदलावों को बताती है। कविता में वर्षा की पहली बूंद को नवजीवन का प्रतीक माना गया है, जो धरती पर गिरते ही उसमें छिपे बीजों को अंकुरित कर देती है। ग्रीष्म ऋतु की तपिश से सूखी और बेजान पड़ी धरती पर जब पहली बूंद गिरती है, पहली बूंद के स्पर्श से वह पुनः हरी भरी हो जाती है, पुलकित हो जाती है, वह नए जीवन की अंगड़ाई ले उठती है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे होठों पर अमृत सी आकर ये पहली बूंद गिरती है, मानो अमृत गिर पड़ा हो ऐसा लगता है। वसुंधरा की जैसे हमारे रोएं होते हैं, वैसे वसुंधरा के धरती के रोएं को उसकी धूप बताया गया है। जब पहली बूंद पड़ती है तो धरती कैसी हो जाती है, धरती मुस्कुरा कर हरी भरी हो जाती है, खुश होकर हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु की तपिश से सूखी और बेजान पड़ी धरती इस पहली बूंद के स्पर्श से जीवन से भर उठती है, मानो उसे अमृत की धारा मिल गई हो। हरी धूप वसुंधरा के रोमों की तरह प्रसन्न हो उठती है, खिल उठती है और पूरा वातावरण एक नई ऊर्जा से भर जाता है, हरा भरा हो जाता है, पुलकित हो जाता है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुड़ाई। पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। पहली बूंद जो धरती पर आती है वो ऐसे ही नहीं आती है। आसमान में जो सागर उड़ रहा है वहाँ पर बिजलियों के जो नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़े बजाते हुए ये बिजली, ये पानी पहली बूंद धरती पर गिर रही है। कवि ने वर्षा के प्रभाव को और भी गहराई से चित्रित किया है। आसमान में उड़ते बादल और चमकती हुई बिजलियां मानो सोने के पंखों से, स्वर्णिम सोने के पंखों से युक्त सागर के जैसे प्रतीत होती हैं। बादलों की गर्जना किसी नगाड़े की समान लगती है जो धरती की सोई हुई यौवनता को जगाने का प्रयास कर रही है। धरती को जगा रही कि हे धरती तुम क्यों सो रही हो, उठो और अपने आप को सजा लो, संवार लो। धरती की तरुणाई को, यौवनता को पहली बूंद आकर जगाती है और उसको पुनः पुलकित और हरा भरा कर देती है। नीले नैनों सा यह अंबर, नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली सी ये जलधर,
करुणा बिलगित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। नीली नीले आँखों जैसे, जैसे ये अंबर है, आकाश, नीले आकाश नीली आँखों में आँखों जैसे हैं, और उसमें जो जलधर है, जो बादल है, वो उसकी काली पुतली जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो करुणा से दुखी होकर अश्रु बहा रहे हैं और धरती की प्यास बुझाने के लिए अश्रु बहा रहे हैं, और पूरी धरती उसके बाद हरी भरी हो जाती है। हरी भरी होने के लिए वो ललचा जाती है। कब? जब पहली बूंद धरा पर आती है। गहरे नीले आकाश को नीले नैनों के समान और काले बादलों को उनकी काली पुतलियों के समान देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे बादल धरती के दुखों से दुखी होकर करुणा से भरी वर्षा के रूप में आंसू बहा रहे हैं। इससे धरती की लंबे समय की प्यास बुझ जाती है और उसमें फिर से हरियाली की लालसा जाग उठती है। इस प्रकार पहली बूंद केवल वर्षा की शुरुआत का वर्णन नहीं, बल्कि यह धरती के लिए नवजीवन, सौंदर्य और उल्लास का प्रतीक है, जो पूरी प्रकृति को एक नई चेतना से भर देती है और पूरी धरती को हरा भरा कर देती है। गर्मी के बाद जब सावन आता है तो पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। यह कविता हमें प्रकृति से जुड़ने, उसकी सुंदरता को महसूस करने और छोटी छोटी चीज़ों में जीवन का सार खोजने की प्रेरणा देती है ना अद्भुत कविता, जो कितना मार्मिक वर्णन किया है गोपाल कृष्ण जी ने। पहली बूंद केवल वर्षा की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह धरती और आकाश के मिलन का एक भावनात्मक क्षण है। यह भावना है जब धरती पर पहली बूंद गिरती है, जब पहली बूंद धरती से मिलती है, तो इस भावनात्मक क्षण को महसूस कराने की कोशिश की गई है इस कविता के माध्यम से। पहली बूंद जब धरती पर पड़ती है तो कैसे धरती पुलकित हो जाती है, मुस्कुरा पड़ती है। इस कविता के माध्यम से हमने जाना कि एक छोटी सी बूंद भी कितनी बड़ी भावना, उमंग और आशा लेकर आती है। यह कविता हमें प्रकृति से जुड़ने और उसकी सुंदरता को महसूस करने और छोटी छोटी चीज़ों में जीवन का सार खोजने की प्रेरणा देती है। हमने इस कविता के भावार्थ को समझा, इस कविता को पढ़ा और प्रकृति के जो वर्णन है, प्राकृतिक वर्णन है, उसको महसूस करने की कोशिश की। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कविता के साथ, उसके व्याख्या के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।